आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घटिया न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। हमारे नुमाइंदे खान मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक बारामूला पुलिस ने आज जिला के पुलिस लाइंस में एक पुलिस सर्विस मेला आम लोगों के लिए इनेकाद किया, जिसमें कई एक सर्विसेज को मौके पर ही बहाल किया गया। इस मेले में मुख्तलिफ लोगों के मसाइल, पासपोर्ट सेवा, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, ड्रग एडिक्शन और कई एक अवामी शिकायत को मौके पर ही अजाला किया गया। इस मौके पर जिला के SSP बारामूला रईस मोहम्मद और जिला के पुलिस अफसरान, जिसमें SDPOs और SHOs के अलावा बारामूला जिला के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले जिज्जत शहर व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट्स और आम लोगों की बड़ी तादाद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने कहा कि इस तरह के मेले आम लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित हो रहे हैं और इस तरह के मेले और भी मुनक्किद किए जाने चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर रहेंगे कि रोज़ रोज़ हमें ड्रग एडिशन या बाकी चीज़ों की तरफ डाइवर्ट होना पड़ता है, कि इन बिद्दों से हम दूर रहें। वो इसी से रहेंगे हम जब ऐसे सेमिनार बार बार हो जाएंगे और लोग अवेयर हो जाएंगे। ऑन स्पॉट ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल जो हो सकती हैं। इसके अलावा कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने आता है, कोई सर्विस वेरिफिकेशन कराने आता है, कोई पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने आता है और कई बार एक कंप्लेंट मौसूल होती है कि इसमें डिले है या ये लेट हो गया है। तो इसके अलावा हमारा अवेयरनेस का एक ड्रग्स और मंशियात के तहत, उसके अलावा जो आजकल साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं और फिशिंग स्कैम्स हो रहे हैं, उनको लेके ये एक मुश्तरका प्रोग्राम था। और इसमें हर तरीके की हमने जो है डिपार्टमेंटल हो या नॉन डिपार्टमेंटल हो या लोगों के पब्लिक के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके, चाहे वो वुमेन्स इश्यूज़ हों, डोमेस्टिक इश्यूज़ हों, और इसके अलावा जो हमारे किसी के पेंशन का केस फंसा होता है, किसी का SRO का केस फंसा होता है, तो उस सब के लिए हमने यहाँ पे एक मेला लगाया कि जहाँ पे हम कोशिश कर सकें कि हम एक टाइम पे वन स्टॉप एक विंडो क्लियरेंस दे सके सिंगल। हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग के बाहिमी इश्तराक से आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ईट राइट के ज़ेर-ए-उन्वान एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर चेयरमैन जिला तरक्याती काउंसिल मोहम्मद यूसुफ गोरसी समेत ADC अनंतनाग और महकमा हाजा के दीगर आला अफसरान मौजूद थे। प्रोग्राम में बेहतर और मुफीद अशियाए खुर्दनी के बारे में जानकारी दी गई। जब तक हमें ये जानकारी नहीं होगी हमें क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, तब तक हम सेहतमंद नहीं रह पाते हैं। और उन सब चीज़ों के लिए ही ये मेला आज जो है लगाया गया। उस डिपार्टमेंट को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी जो इनके मशवरे हैं खान पान में, आप वही चीज़ें इस्तेमाल। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी लीडर अब्दुल रशीद खान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस DDC मेंबर गुलाम नबी अंबर के उस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया जिसमें उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज शाम वाटर सप्लाई स्कीम की बुनियाद रखी। उन्होंने कहा इस पर सियासत न करें, ये बीजेपी है जो इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके लोगों के ख्वाब को पूरा कर रही है। मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। कॉर्पोरेशन प्लांट की बुनियाद जो डाली गई है ये किसी हुकूमत ने नहीं डाली है, एक सरकार ने डाली है, किसी पार्टी ने नहीं डाली है। इसमें किसी पार्टी का रोल नहीं है। अगर किसी पार्टी का रोल है तो फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का रोल है, जिसने ये काम सही ढंग से करवाया है और सही तरीके से करवाया है। यहाँ पार्टी की बात करनी ही नहीं थी, लेकिन DDC साहब ने यहाँ पे पार्टी की बात की है। तो सबसे अच्छी पार्टी और सबसे बहुत लॉन्ग पार्टी यहाँ भारतीय जनता पार्टी है। हमारे नुमाइंदे सुलेमान सेठ की रिपोर्ट के मुताबिक जिला तरक्याती काउंसिल की चेयरपर्सन नुज़हत इशफाक और डिप्टी कमिश्नर गांधरबल श्यामबीर ने आज मुहर्रम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए डब का दौरा किया। दौरे के दौरान दोनों ने इमामबाड़ा डब का दौरा किया और वहां मजालिस और जुलूसों के बगैर किसी परेशानी के इनेकाद के लिए किए गए इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर DC ने मुख्तलिफ महकमों की तरफ से दी जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया और मकामी लोगों ने उन्हें सेहत की देखभाल, स्ट्रीट लाइट्स, सफाई सुथरा
पढ़ाई और दीगर मसाइल से आगाह किया। हमारे नुमाइंदे काउंसलर गुल की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर और आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाने के लिए वज़ारत बिजली ने KPDCL NHPC के साथ मिलकर ज़िला इंतज़ामिया के साथ आज डिग्री कॉलेज अनंतनाग में बिजली महोत्सव की इख्तितामी तकरीब का एहतमाम किया। नुंदरिश कॉलोनी बेमना के अल खाना ने JVC बेमना अस्पताल में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए नौज़ायदा बच्चे का डॉक्टरों पर गफलत का इल्ज़ाम आयद किया। मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं कैमरा पर्सन बानी फ़हीम के साथ बिस्मा यूसुफ की इस रिपोर्ट में। ने इसको इन्वेस्टिगेट किया, हमने देखा एज पर मेडिकल एडवाइस सब कुछ नॉर्मली हुआ है, पेशेंट ट्रीट हुआ, मैनेज हुआ है जैसे एज पर मेडिकल एडवाइस होना था। मॉनिटरिंग ठीक से हुई है, पेशेंट हैज़ बीन टेकन फॉर नॉर्मल डिलीवरी के लिए। 1994 में तैनात SRO 43 के मुलाजमीन के बच्चों ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। क्या मुतालबात हैं उनके, आइए देखते हैं कैमरा पर्सन बानी फ़हीम के साथ बिस्मा यूसुफ की इस रिपोर्ट में। प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा जो मसला है, हमें गवर्नमेंट ने वादा किया था कि आपको SRO 43 के तहत नौकरियां दी जाएगी, लेकिन हमारी जो फाइलें हैं पिछले 5 सालों से JED में पेंडिंग रखी है गवर्नमेंट ने। अब जो मसला है, परसों गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, मॉडिफाई की इसमें SRO ने, जो कि उसमें मेरिट कम बेस स्कीम एक पॉलिसी बनाई है जिसमें हम कोई भी नहीं आएंगे उस पॉलिसी में। उसका मतलब कि हमें 5 सालों से लटका के रखा गवर्नमेंट है और लास्ट में बोला कि आप किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए हम उसके खिलाफ यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट वो पॉलिसी वापस ले, हम उसके खिलाफ हैं। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप इस स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़ियाब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।